प्लीज सुन लो क्या। चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है सॉल्यूशन का। ये क्वेश्चन नंबर आपको दिखाता हूँ कौन सा है। चलो बुक खोल लो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहले हम करेंगे, सबसे हार्ड वाला पहले करते हैं। 90 या पहले हार्ड करेगा, पहले चल पहले आसान वाला करेगा कि हार्ड करें? पहले हार्ड करते हैं। भैया आपने एयरपोर्ट पहने हैं, साउंड बहुत ठीक रहा है। साउंड चुभ रही है भाई, साउंड तो एक कान में जा रही है ना। कान में क्वेश्चन नंबर 19, a solution containing 30 ग्राम of non volatile solute एग्जैक्टली। पहले इस क्वेश्चन को नोट करो। बैटरी अच्छी है। तो देखते हैं सॉल्यूशन गिवन है 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एग्जैक्टली 90 ग्राम ऑफ वाटर। जैसा आप देख सकते हो सॉल्यूट की मात्रा यहाँ बहुत ज्यादा है। वी कैन नॉट नेग्लेक्ट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट 30 ग्राम है 90 ग्राम वाटर में, तो ये सॉल्यूट आपका 30 ग्राम है और सॉल्यूट आपका 90 ग्राम है। तो सॉल्यूट इज नॉट नेग्लिजिबल, हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि इसका अमाउंट बहुत ज्यादा है। ठीक है। और हमें गिवन क्या दे रखा है, जब हमने सॉल्यूशन बन गया हमारा तब इसका प्रेशर कितना है 298 वो 2.8 किलो पास्कल। कहने का मतलब यहाँ दो चीजें दे रखी है। वी हैव गिवन P1 2 पॉइंट कितना वहां दिखता है ध्यान से 2.8। सुन लो अबे ओ यहाँ देख ले, वी हैव गिवन 2.8 किलो पास्कल। हमारे पास ये प्रेशर गिवन है उसका कि वेपर प्रेशर है। ये वेपर प्रेशर पता कब है, ये वेपर प्रेशर तब है जब हमारा सॉल्यूट सॉल्यूट कितने ग्राम है, सॉल्यूट हमारा है 30 ग्राम और सॉल्वेंट कितना गिवन है, सॉल्वेंट हमारा गिवन है 90 ग्राम। तो आते हैं अपने फॉर्मूले पे। कल आपको याद है फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा P1 इज इक्वल टू क्या होता है, P1 नॉट माइनस P1। और एक और बात आप ध्यान सुन लो कि हमें क्या गिवन है, हमें गिवन ये दे रखा है कि हमें निकालना क्या, हमें P1 गिवन है और देखो हमें निकालना क्या, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मतलब हमें निकालना है M और एक हमें निकालना है P1 नॉट। P1 नॉट पता नहीं क्या होता है, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट होता है, तो हमें P1 नॉट ही निकालना है, तो हम P1 नॉट नहीं पता। तो डेल्टा P1 ये हो गया। अब आप जानते हो कुछ, डेल्टा P1 इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा आपका P1 नॉट माइनस P1 नॉट x1। डेल्टा P1 इज इक्वल टू व्हाट, P1 नॉट क्या आ जाएगा कॉमन 1 माइनस क्या आ जाएगा x1। डेल्टा P1 अपॉन में क्या आ जाएगा, P1 नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज x2। तो डेल्टा P1 अपॉन में P1 नॉट इज इक्वल टू x2। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डेल्टा P1 अपॉन में P1 नॉट इक्वल टू x2 का मतलब N2 अपॉन में N1 प्लस N2। आप सबको बताया था कल ही था, हम 2 को क्या लेते हैं सॉल्यूट और 1 को क्या लेते हैं, हम लेते हैं सॉल्वेंट। P1 डेल्टा P1 लिखते हैं P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में क्या आ जाएगा P1 नॉट इक्वल टू N2। N2 हमारा क्या है, N2 होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का गिवन मास कितना दे रखा है, सॉल्यूट का गिवन मास कितना है 30। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 30 अपॉन में M प्लस N1 क्या है, N1 सॉल्वेंट का है। सॉल्वेंट का मास कितना गिवन है, वाटर का मास स्टार्टिंग में गिवन है 90 ग्राम गिवन है, स्टार्टिंग कंडीशन में मास कितना सॉल्वेंट का 90 ग्राम। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 90, वाटर का मास होता है कितना 18 प्लस यहाँ कितना आएगा 30 अपॉन में क्या हो जाएगा M। यहाँ पे अपॉन कर दो, ये क्या आ जाएगा P1 नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा P1 नॉट माइनस क्या आ जाएगा P1 अपॉन में क्या आ जाएगा P1 नॉट इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 30 अपॉन में M अपॉन में कितना आ जाएगा 5 प्लस 30 अपॉन में क्या आ जाएगा M। यहाँ से क्या आ जाएगा आपको पता है P1 नॉट से P1 नॉट कट जाएगा, ये आ गया 1 माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट, ये एलसीएम लोगे यहाँ आएगा 30 अपॉन में M अपॉन में एलसीएम ले लो कितना आएगा 5M प्लस 30 अपॉन में M से M गोली। तो ये कितना आ गया 1 माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट इक्वल टू ये कितना आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा 30 अपॉन में 5 कॉमन लो, ये क्या आ जाएगा M प्लस 6।
5 से काटोगे कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट इक्वल टू, ये आ गया सर 6 अपॉन m प्लस 6 आया। इसको इधर लाओगे तो आ जाएगा 1 माइनस 6 अपॉन m प्लस 6 इक्वल टू P1 अपॉन में P1 नॉट। तो ये हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो आपका आ जाएगा m अपॉन m प्लस 6। P1 की वैल्यू गिवन है सर, कितनी है, 2.8, यहाँ पुट कर दो अपॉन में P1 नॉट। ये हो गए फर्स्ट इक्वेशन। अभी तो हमने किसका यूज किया है, हमने सिर्फ यूज किया यहाँ तक का कि अपने पास 30 ग्राम सॉल्यूट था, 90 ग्राम सॉल्वेंट था, और इसका वेपर प्रेशर हमें दे रखा है, P1 दे रखा है कितना, 2.8 किलो पास्कल। हमें P1 नॉट नहीं। अब आगे हम बढ़ेंगे फर्दर। When 18 gram of water is added to solution, the new vapor pressure become 2.9. When 18 ग्राम वाटर ऐड किया है, हमारा सॉल्यूट अभी कितना है, अगेन सॉल्यूट अपना अभी उतना ही है। अगेन सॉल्यूट का मास कितना है, अभी भी सॉल्यूट का मास कितना है, 30 ग्राम। सॉल्वेंट हमारा कितना हो गया, 90 था पहले से, 18 ऐड कितना हो गया, 108 ग्राम। हम जानते हैं कुछ होता है, मैं डायरेक्ट लिख दूं, डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x2, ये तो था फॉर्मूला। अब यहाँ से क्या जाएगा, डेल्टा P1 अपॉन में क्या जाएगा, P1 नॉट इक्वल x2 का फॉर्मूला, N2 अपॉन में N1 प्लस क्या जाएगा, N2। डेल्टा P1 क्या होता है, डेल्टा P1 होता है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में क्या जाएगा, P1 नॉट। यहाँ पे न्यू जो P1 नॉट, P1 है कितना है, सॉरी हाँ P1 कितना है, 2.9 किलो पास्कल। न्यू P1 देखो यहाँ पे। तो अब ये हो गया। नाउ हम N2 के लिए पुट करें, क्या फिर से हो जाएगा 30 अपॉन में क्या जाएगा m, N1 के लिए कितनी हो जाएगी 108 अपॉन में 18, क्योंकि अब सॉल्वेंट हमारा 18 हो चुका है, वो 108 हो चुका है, और ये क्या जाएगा 30 अपॉन में क्या जाएगा m। यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 नॉट से P नॉट कट जाएगा, 1 माइनस क्या आएगा P1 अपॉन में P1 नॉट इक्वल टू, यहाँ से ले लोगे ये आपका आ जाएगा 30 अपॉन में m। यहाँ पे कितना आएगा, एलसीएम यहाँ कुछ गड़बड़ कर दीजिए क्या, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ बचेगा 6 प्लस कितना आएगा, 6 प्लस आएगा 30 अपॉन m। यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस P1 अपॉन में क्या आएगा P1 नॉट, यहाँ से कितना आ गया 30 अपॉन में m, एलसीएम लोगे 6m प्लस 30 अपॉन में m से m गोली, 1 माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट, ये कितना आ गया 30 अपॉन में, यहाँ 6 कॉमन ले लो क्या बचेगा m प्लस 5, 6 से कटेगा 30 5 बार में, ये आ गया 1 माइनस P1 अपॉन में क्या जाएगा P1 नॉट इक्वल टू 5 अपॉन n प्लस 5। यहाँ से इक्वेशन आएगी, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है m और व्हाट, हमें निकालना P1 नॉट बस। तो हम आ जाएगा 1 माइनस 5 अपॉन में क्या आ जाएगा m प्लस 5, इस साइड जाओ क्या जाएगा P1 अपॉन में P1 नॉट, एलसीएम लोगे तो आपका बचेगा m अपॉन में क्या जाएगा m प्लस 5 इक्वल टू, ये आ गया P1 अपॉन में P1 नॉट। P1 की वैल्यू से पता है हमें कितनी P1 की वैल्यू, ये दी कितनी गिवन है 2.9, 2.9 अपॉन में क्या जाएगा P1 नॉट। ये हमारा क्या हो गया सेकंड। हमें P1 दो इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन थी ये और दूसरी ये, दोनों को डिवाइड कर दो, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी m अपॉन में m प्लस 6, ये क्या है m अपॉन में m प्लस 5 इक्वल टू एलएचएस में आरएचएस में क्या है 2.8 अपॉन में P1 नॉट, बोलो, और ये आ जाएगा 2.9 अपॉन में P1 नॉट। इससे गोली m से m गोली ऊपर नीचे कर दो तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा m प्लस 5 अपॉन में m प्लस 6, और यहाँ क्या जाएगा, यहाँ जाएगा 2.8 अपॉन में 2.9। तो पॉइंट से पॉइंट का है गोली साइड में लाओ, कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 29 मल्टीप्लाइड बाय m प्लस 5, और यहाँ कितना आएगा 28 मल्टीप्लाइड बाय m प्लस 6। अब यहाँ से कितना मल्टीप्लाई करोगे 29m प्लस ये कितना आ गया 29 इंटू 5, ये कितना आएगा 28m प्लस 28 इंटू 6, तो ये कितना आ गया, ये आपका आएगा 29m, ये 28 यहाँ प्लस का क्या जाएगा माइनस का, यहाँ पे क्या आ गया, ये आपका आ गया 28 इंटू 6 माइनस 29 इंटू 5, तो ये आ गया m। यहाँ पे 28 6 जा कितना होता है 168 और 29 5 जा कितना होता है 145, तो आपकी m की वैल्यू कितनी आ गई 23।
तो ये आ गया उस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये हमारा मोलर मास निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, P1 नॉट। समझी? ये भी एक इक्वेशन है, एक पीछे दे रखा है, जिसमें मेरे को वैल्यू पुट कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो हम सेकंड ले लेते हैं। तो फ्रॉम सेकंड क्या गिवन था, m अपॉन में m+6। सही है, लेते हैं फर्स्ट वाला लेते हैं। जब ये m अपॉन m+6 और 2.8 अपॉन में P1 नॉट। हाँ, यहाँ फर्स्ट ले लो, फर्स्ट इक्वेशन ले लो। फर्स्ट वाले से कर रहे हैं मैं फर्स्ट वाले से कर रहा हूँ ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 23 वैल्यू है, 23 प्लस 23 अपॉन क्या आएगा, 23 प्लस 6 इक्वल टू 2.8 अपॉन में क्या आएगा, P1 नॉट। 23 अपॉन में कितना आ गया, 29। 2.8 अपॉन में क्या आ जाएगा, P1 नॉट। यहाँ से P1 नॉट की वैल्यू क्या आएगी, 2.8 मल्टीप्लाई में 29 अपॉन में क्या आ गया, 23। तो यहाँ से आप जब करोगे P1 नॉट, तब की जो भी होगी वैल्यू आ जाएगी। 2.8 से रहने दो, इसको इससे डिवाइड कर लो। 29 को 23 से 2 टाइम्स में कितना, सॉरी 1 टाइम में कितना आएगा, 23। फिर बचेगा क्या, 60। पॉइंट लगा के 2 करेंगे, कितना आएगा, 46 14। ये अप्रॉक्स कटेगा 69, सॉरी 69। तो आपका अप्रॉक्स जो आएगा, ये आएगा 2.8 इंटू 1.269। मल्टीप्लाई कर लोगे, जो होगा वो आंसर होगा। सुना है? तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से करना है इस क्वेश्चन को। बस ये आपका P1 नॉट। तो इसमें यही मेन था, हमें P1 नॉट निकालना था। ओ भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन। 5 पेज का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, चैप्टर 2 का ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19 एक्सरसाइज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में आता है, सुन लो सब लोग। तो ये बस P1 हमें गिवन था। ध्यान, ये अब कोई कुछ तो सोचेंगे, कुछ लोग बहुत तेज होते हैं, सोचेंगे ये दे रखा है क्या, ये है P1 नॉट, और ये क्या है P1, और लगा देंगे कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पहले हमने एक सॉल्यूशन पहले डाल चुके हैं, तो ये हमें बाद का दे रखा है, हमें P1 दे रखा है। निशु समझ में आया आपको? हेलो, ओके, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग सुन लो। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले 5 हाइड्रोजन क्या होंगे, एन प्योर ऑक्टेन, ये गिवन है। P1 हमें कितना बचा पता, P1 कितना गिवन है, आप देखो क्या लिखा है, वेपर प्रेशर बच गया 80%, रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। मतलब पहले P1 नॉट था, अब इसका 80% बच गया। अगर मेरे से कोई बोले 100 का 80% कितना हुआ, तो मैं क्या करूंगा, मैं 100 को 80% से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 50 का 40% पूछे तो क्या 50 को मैं 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। वैसे ही हमें P1 नॉट पहले था, बचा इसका 80%, तो P1 नॉट इंटू 80%। तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 80/100 P1 नॉट। कहने का मतलब कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.8 P1 नॉट। हम जानते हैं कोई फॉर्मूला, हम जानते हैं डेल्टा P का जो फॉर्मूला होता है, डेल्टा P1 वो क्या होता है, P1 नॉट माइनस P1। डेल्टा P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा P1 नॉट माइनस क्या आ जाएगा, P1 नॉट x1। यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट 1 माइनस क्या आ जाएगा, x1। डेल्टा P1 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, P1 नॉट, और क्या आ जाएगा आपका x2। आप P1 को नीचे ले आओ, डेल्टा P1 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, P1 नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका x2। तो डेल्टा P1 की वैल्यू, डेल्टा P1 की वैल्यू क्या होगी, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में क्या आ जाएगा, P1 नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा आपका x2। तो देखिए आप जानते हो डेल्टा P1 तो नॉट कैसे ही रहेगा। हमने P1 की वैल्यू निकाली है, कितनी वैल्यू है, 0.8 P1 नॉट। तो यहाँ पे आपका आएगा 0.8 P1 नॉट अपॉन में क्या आ गया आपका, P1 नॉट इक्वल टू क्या आ गया, x2। P1 माइनस 0.8 P1, तो क्या आ जाएगा 0.2 P1 नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा, P1 नॉट इक्वल टू x2। इससे गोली ये कितना आ गया 0.2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n2 अपॉन में n1 प्लस n2। अब यहाँ चक्कर आ गया कि हम नेग्लेक्ट करें ना करें। तो अब बताता हूँ, मैंने बहुत सारी जगह देखे थे, लास्ट ईयर भी ये दिक्कत थी कि हम क्या करेंगे। तो देखो कहीं पे क्या होता है कि किसी ने N1 को नेग्लेक्ट कर दिया है, किसी ने नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे इसका हमें सब्सटेंस गिवन नहीं है। तो आप चाहो तो आप जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप लाइन खींच लेना और लिख देना इफ सॉल्यूट इज नेग्लेक्टेड, तो क्या हो जाएगा 0.2 इक्वल टू N2 अपॉन में क्या हो जाएगा, N1। ठीक है, और जब नेग्लेक्ट नहीं करा तो क्या हो जाएगा 0.2 इक्वल टू N2 अपॉन में क्या हो जाएगा,
n1 प्लस n2। अब देखिए क्या हो जाएगा, 0.2 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे n2 हमारा क्या है, देखिए n2 हमारा क्या है, दिस इज आवर सॉल्यूट। सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ओवर मोलर मास। हमें गिवन मास निकालना है भाई m, मोलर मास गिवन है कितना हमारा 40, अपॉन में n1 की वैल्यू कितनी आएगी, आपका यहाँ ऑक्टेन है क्या 114, अपॉन में कितना आएगा 114, गिवन मास कट जाएगा इससे, तो 0.2 इक्वल टू क्या आएगा m अपॉन में 40। यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई 0.2 इंटू 40, पॉइंट हटाओगे 10 आया, कट गया आंसर। तो आपका इसका मोलर मास कितना आ गया ऐसे 8 ग्राम, गिवन मास क्या आ गया 8 ग्राम। इस वाले से करोगे तो क्या आएगा 0.2 इक्वल टू n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n2 हमारा सॉल्यूट है, कितना आएगा ये आपका आएगा m अपॉन में 40। n1 की वैल्यू, n1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपकी आ जाएगी कितनी 1, और आपकी n2 की वैल्यू कितनी आएगी, n2 की वैल्यू आएगी m अपॉन में कितना आएगा 40। यहाँ कितना आ गया 0.2 इक्वल टू m अपॉन में कितना आ गया 40, एलसीएम में क्या आएगा 40 अपॉन m अपॉन कितना आएगा 40, इससे कट गया, ये कितना आ गया 0.2, ये आ गया हमारा 40 प्लस m इक्वल्स टू कितना आएगा m, मल्टीप्लाई कर दो 0. दिस इंटू दिस क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.8 0.2 इंटू 4 कितना आएगा 0.2 इंटू 40 और प्लस में 0.2 m इक्वल टू m, इसे मल्टीप्लाई कितना आएगा 8, 8 इक्वल टू क्या आ गया m माइनस 0.2 m, 8 इक्वल टू 1 माइनस 0.2 कितना होगा 0.8 m। जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से m कितना है, काट पीट के कितना आंसर आएगा 10 ग्राम। ठीक है, नहीं सुना है, देखो यहाँ पे 8 इक्वल टू 0.8 m, m की वैल्यू क्या आएगी 8 अपॉन 0.8, पॉइंट हटा के क्या जाएगा 10, 10 से 8 60 गोली और बचा 10, तो ये से 10 ग्राम आएगा। तो आप दोनों करो तो भी सही है, ये वाला करो तो भी सही है, ये वाला ये लिखना पड़ेगा इफ सॉल्यूट इज नेग्लेक्टेड, इफ सॉल्यूट इज नॉट नेग्लेक्टेड। हाँ श्योर है सुनना है भाई, देखो ओके भाई, चलो ओके करो, जल्दी करो उसको, जल्दी करो फटाफट। और the vapor pressure of a water is 12.3 kilopascal at 300 Kelvin. Calculate the vapor pressure of 1 molar solution of non-volatile solute present in it. एक मोलर का मतलब आपको याद है क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला जिसको याद हो बता देगा, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये था ना मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला याद है सब लोग को, स्मॉल m नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। 1 मोलर मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। आपको पता है यहाँ पे वाटर की बात चल रही है, तो वाटर आपका क्या है सॉल्वेंट, वाटर इज व्हाट सॉल्वेंट। और वाटर का हमें प्रेशर गिवन है, वेपर प्रेशर 12.3 किलो पास्कल, मतलब दिस इज आवर P1 नॉट स्टार्टिंग का कितना हो गया 12.3 किलो पास्कल। करना क्या, करना हमें यह है कि 1 मोलर का मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। कहने का मतलब हमारा वाटर का मास कितना है, मास ऑफ वाटर 1 kg, 1 kg बोले तो कितना आ जाएगा 1000 ग्राम। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकालना है, वाटर अपना सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को 1 मानते हैं, तो N1 कितना हो जाएगा, N1 हमारा हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, 500 अपॉन में 9, ये हो गया। N2 कितना गिवन है, N2 में गिवन है सॉल्यूट का 1 मोल। फिर हम जानते हैं कुछ फॉर्मूला होता है डेल्टा P1 नॉट, डेल्टा की जरूरत पड़ेगी नहीं यहाँ पे, P1 का फॉर्मूला क्या होता है P1 नॉट x1 होता है फॉर्मूला, P1 का फॉर्मूला P1 नॉट x1 होता है, नहीं सुनना है, ये तो बेसिक है। तो P1 नॉट की वैल्यू कितनी गिवन देखिए अपनी, P1 नॉट की वैल्यू कितनी है 12.3, वो डेल्टा P1 वो अलग होता है, डेल्टा P1 P1 नॉट से माइनस करते हैं, डेल्टा P1 मतलब चेंज निकालना है, तो P1 नॉट माइनस P1 करेंगे। जब हमें P1 का फॉर्मूला बताना क्या होता है, P1 फॉर्मूला P1 नॉट x1 होता है, तो अब हमारा क्या जाएगा 12.3 इंटू इसका फॉर्मूला आएगा N1 अपॉन में N1 प्लस N2, तो ये कितना आ गया 12.3 मल्टीप्लाइड में N1 की वैल्यू कितनी गिवन है, देखो N1 की कितनी है 500/9,
अपॉन में क्या आ जाएगा, एन वो उसकी वैल्यू एन की कितनी है 500 बट्टे 9 और एन टू की वैल्यू कितनी है 1। तो सॉल्व करोगे यहाँ पे इसको तो आपकी P1 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 12.3। ये कितना आ जाएगा 500 बट्टे 9, ये एलसीएम लोगे 9 प्लस 500 बट्टे 9, 9 से 9 गया, अब समझ जाओ कहाँ गया वो 12.3। अभी ये 500 अपॉन में क्या आ गया 509, डिवाइड कर लोगे जो भी होगा आपका वो आंसर होगा। क्लियर है? तो ये आपका P1 की वैल्यू आएगी। बस इसमें निकालना था, हमें वेपर प्रेशर निकालना था सॉल्यूशन में, हमें इनिशियल गिवन था। तो ये आपका हो गया इसका तीसरा क्वेश्चन इस टॉपिक का। समझ आया? अब एक और क्वेश्चन बाकी वही मैं करा देता हूँ। तो इसमें करना क्या था, हमें P1 नॉट गिवन था, P1 नॉट गिवन था 1 मोलर मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। फिर मैंने लिखा मास ऑफ वाटर रखा है 1 kg, 1 kg 1000 ग्राम। वाटर का कितना आएगा नंबर ऑफ मोल, गिवन मास ऑफ मोलर मास 500 अपॉन 9। एंड टू क्या दे रखा है, 1 मोल गिवन है पहले से 1 मोलर का मतलब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P1 क्या फॉर्मूला, P1 नॉट x1, P1 नॉट 12.3 इंटू N1 अपॉन N1 प्लस N2, 12.3 इंटू N1 की वैल्यू 500 अपॉन 9 अपॉन 500 अपॉन 9 प्लस 1। एलसीएम लोगे सॉल्व कर लोगे आ जाएगा आंसर जो ये आ गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा था ये वाला क्वेश्चन। एन एक्वस सॉल्यूशन मतलब पहले बोल दिया उसने कि भैया सॉल्वेंट आपका वाटर है ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कहने का तो 2% होगा आपका सॉल्यूट। टोटल सॉल्यूशन कितना होगा 100% क्या हो गया आपका सॉल्यूशन। 2% बोल दिया उसने, 2% क्या आपका 2% आपका सॉल्यूट है, तो 98% क्या होगा आपका सॉल्वेंट होगा। 2% और 2 ग्राम क्या हो गया, अगर ग्राम में चेंज कर 2 ग्राम हो गया सॉल्यूट, तो आपका सॉल्वेंट कितना हो गया 98 ग्राम आपका सॉल्वेंट है वाटर। वाटर क्यों लिखा कि बोला है एक्वस मीडियम। अब हमें गिवन क्या दे रखा, हमें सॉल्यूशन का प्रेशर गिवन है बाद वाला मतलब हमें गिवन है P1 कितना 1.004। अब कोई बोल देगा सामने से आके अरे P1 नॉट तो बताओ P1 नॉट कितना होगा। तो एक बात ध्यान रखना P1 नॉट जो वाटर है कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट पे, वो होता है 1 atm हमेशा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 इंटू एटीएम को चेंज करना बार में, किसी बात कराया था मैंने, क्या होता है 1.013 बार, ये आपका होता है P1 नॉट। अब पास्कल में चेंज करना बताया था, अगर आपको याद ना हो तो कॉपी देख लेना। ये आपको हो गया हाँ, और ये करना होगा उसमें पास्कल में तो 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। P1 नॉट हो गया, P1 हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले पे आ जाओ। डेल्टा P1 का फॉर्मूला क्या होता है P1 नॉट माइनस P1। डेल्टा P1 इक्वल टू क्या होगा P1 नॉट माइनस P1 नॉट x1। डेल्टा P1 क्या होगा आपका P1 नॉट कॉमन ले लेंगे 1 माइनस क्या आ जाएगा x1। डेल्टा P1 अपॉन में क्या आ जाएगा P1 नॉट इक्वल टू 1 माइनस x1 क्या हो जाएगा x2। डेल्टा P1 की वैल्यू क्या होती है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में क्या हो जाएगा P1 नॉट। x2 का फॉर्मूला क्या होगा N2 अपॉन में N1 प्लस N2। आप जानते हो सॉल्यूट जो आपका है वो कितना है, हमें नहीं पता कितना 2 ग्राम है, बहुत ही कम है, तो वी कैन नेग्लेक्ट इट फ्रॉम डिनोमिनेटर। नेग्लेक्ट कब कर रहे हैं आप लोग, प्लीज ध्यान से सुनो, जब वो बहुत कम है तो N2 कैन बी नेग्लेक्टेड। हम जानते हैं N2 इज वेरी वेरी लेस देन N1। तो आपका P1 नॉट की वैल्यू गिवन है कितनी है 1.013, P1 की वैल्यू 1.004 और P1 नॉट की वैल्यू 1.013। N2 मतलब सॉल्यूट का निकालना है, सॉल्यूट का फॉर्मूला गिवन मास कितना है 2 ग्राम और मोलर मास मान लेते हैं हम m। N1 की वैल्यू कितनी है, गिवन मास कितना है वाटर का 98 और मोलर मास कितना होता है 18। तो इसको माइनस करो कितना आएगा 0.009 अपॉन में 1.013 इक्वल टू यहाँ कितना आएगा, ये आपका आएगा 2 इंटू 18 और ये आएगा 98 इंटू एम। तो यहाँ से क्या एम इधर ले आओ साइड में, एक पॉइंट से पॉइंट गोली एम इधर साइड में ले आओ, एम की वैल्यू कितना आ जाएगी 2 इंटू 18 मल्टीप्लाइड में 1013 अपॉन में 98 मल्टीप्लाई में 9। आप सब लोग फोन चला रहे हो तो काटना तो आता ही होगा, सही है? तो मतलब मेरे कहने तो ये कि कैलकुलेटर तो होगा ही फोन में काटने के लिए, सब कैसे होता है कैलकुलेटर। तो ये 2 ये हो गया 49, एम की वैल्यू आ गई 2026 और 49 ये हो गया ग्राम। अब पीयू जैसे बच्चे हमेशा तैयार होते हैं कटने के लिए।
सही हो गया। ठीक है, तो ये आपका था ये क्वेश्चन M15 वाला। देखो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, 40 क्वेश्चन है, मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा, सारे सारे कराऊंगा आपको। बट आपको वो चीज याद होनी चाहिए, आपकी कॉपी में होना चाहिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वैसे सही